तो चटपटी पकवान में आज वाकई आप लोगों से चटपटी करारी सी रेसिपी शेयर करूंगी। कुछ ही मिनटों में बन जाने वाली और वो भी घर में रखे हुए थोड़े से सामान से बनाएंगे आलू की स्टफ़ टिक्की, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो गर्मा गर्म क्रिस्पी आलू की टिक्की खाना किसे पसंद नहीं है। आजकल बारिशों का सीज़न है, तो फिर बनाइए रेसिपी एक नए ट्विस्ट के साथ। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आलू की क्रिस्पी टेस्टी टिक्की या फिर कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए मैंने उबले हुए आलू। वज़न में देखें तो 750 ग्राम है, यानी कि 3 पाव के लगभग हैं। आलू को बॉईल करें, मुकम्मल तौर पर ठंडा करें और छीलने के बाद हाथों की मदद से इन्हें तोड़ लें। आलू को ना ही आप लोगों ने मैशर की मदद से मैश करना है और ना ही इन्हें ग्रेट करना है। आलू के छोटे छोटे से पीसेस रहने दें। जब टिक्की खाते वक्त ये मुंह में आते हैं ना, तो बड़े ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से देखें, आलू को आप लोगों ने क्रश कर लेना है, मोटा मोटा सा तोड़ कर तैयार कर लेना है। चलें जी, आलू तैयार हो गए तो अब इसमें डालेंगे मसाले, जिसमें डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा शामिल करेंगे 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला और इसमें डालेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के करीब, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। हल्दी डालेंगे 2 से 3 चुटकी अच्छे कलर के लिए। मीडियम साइज़ का एक प्याज लें और इसे बिल्कुल बारीक सा चॉप करके शामिल कर दें। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। मैं नहीं ऐड कर रही क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ। डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और 1 टीस्पून के करीब नमक डाल दें। बस जी, कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को आप लोगों ने वेल कंबाइन कर लेना है। अच्छा, कुछ लोग चावल का आटा डालते हैं, कुछ लोग कॉर्नफ्लोर डालते हैं, मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। बस आलू में अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें तो इसकी छोटी छोटी सी पतली सी टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर लें। आलू का मिक्स तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब लें और बिल्कुल पतली चपटी सी टिक्की बनाकर आप लोगों ने तैयार करनी है। कुछ इस तरीके से सारी टिक्कियाँ बनाकर आप लोगों ने रेडी कर लेनी है। तो अब इसको ट्विस्ट देंगे, मज़ेदार से तरीके से आलू की टिक्की बनाएंगे ना, तो खाकर मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ले ली हैं 3 अदद उबले हुए अंडे। अंडे हार्ड बॉयल किए हैं मैंने। अंडे बॉयल करने के बाद आप लोगों ने इनके स्लाइस कर लेने हैं। मैं एग स्लाइसर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप तेज़ छुरी की मदद से पतले पतले अंडे के स्लाइस कर लें। तो आलू की क्रिस्पी टिक्की में इन एग स्लाइसेस का इस्तेमाल करते हुए स्टफिंग करेंगे और एक ही टिक्की में आपको 2-2 फ्लेवर मिलेंगे, खाकर मज़ा आ जाएगा। अब देखिए, अंडे के स्लाइस कर लें तो एक एक टिक्की के ऊपर लगा दें। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आलू की टिक्की बिल्कुल बारीक बनाकर तैयार करें। अब एक दूसरी टिक्की की मदद से आप लोगों ने कबाब तैयार कर लेना है। तो कबाब की सादा टिक्की उठाएं और इसे कवर कर दें और देखिए इस तरीके से साइडों को पहले आपस में जोड़ लें। जोड़ने के बाद आप इसे प्यारी सी कबाब की या टिक्की की शेप दे लें, तो एक सैंडविच की तरह ये कबाब तैयार हो जाएगा, जो कि खाने में बड़ा ही टेस्टी लगेगा। तो सारे ही कबाब या टिक्कियाँ ऐसे ही बनाकर रेडी कर लें। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब हमने तैयार करनी है टिक्कियों के लिए क्रिस्पी कोटिंग, तो जिसके लिए आधा कप लूँगी मैं बेसन, छान कर इस्तेमाल करें, और आधा कप ही कॉर्नफ्लोर लेंगे। अब इन दोनों चीज़ों में डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब नमक और डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और ढेर सारा हरा धनिया। आप इसमें सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं, ये अंडों की रिप्लेसमेंट में काम करेगा। आप चाहें तो अंडे में डिप करके भी कबाब फ्राई कर सकते हैं। अगर ये आप लोग कोटिंग तैयार करेंगे ना, जो मैं बनाने जा रही हूँ, तो क्रिस्पी क्रंची सी टिक्कियाँ या कबाब बनकर तैयार होंगे। बस अब थोड़ा थोड़ा पानी डालें और सारी चीज़ों को घोल लें, गुठलियों को ख़त्म करें और एक पतला सा लिक्विड बनाकर तैयार कर लें। अच्छा, हल्दी डालना मैं भूल गई थी। यहाँ पर डाल देंगे हल्दी 1/4 टीस्पून अच्छे कलर के लिए। इससे टिक्कियों का कलर बहुत खूबसूरत आएगा। देखिए, आप कंसिस्टेंसी चेक करें, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। चम्मच की बैग
अच्छे तरीके से कोट हो रही है। बस इतनी ही थिकनेस रखनी है आप लोगों ने। बस अब कुछ भी नहीं करना, एक एक कबाब उठाएं और इस घोल में डिप करते हुए फ्राई कर लें। कबाब हम शैलो फ्राई करेंगे तो फ्राइंग पैन में ऑयल डालें और मीडियम फ्लेम पे इसे गर्म करें और एक एक करके कबाब ऑयल में छोड़ते जाएं। अच्छा, कबाब फ्राई करने के लिए आप फ्राइंग पैन का इस्तेमाल करें। अगर कढ़ाई में कबाब को फ्राई किया ना तो ये सारे आपस में जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे। हो सकता है कबाब फट भी जाए, मगर इस तरीके से फ्राइंग पैन यानी कि चपटे बर्तन में फ्राई करने से कबाब बेहतरीन फ्राई होंगे। उलटते पुलटते रहें यहाँ तक कि अच्छा गोल्डन कलर आ जाए। माशाल्लाह से देखें, स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी और ऊपर क्रिस्पी क्रंची सी कोटिंग तैयार होगी। ऐसे ही सारे कबाब बनाकर फ्राई कर लें तो गर्मा गर्म इसे सर्व करें केचप या फिर हरी चटनी के साथ। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आसान, सादा और टेस्टी रेसिपी है और चीज़ें भी आपके घर में अवेलेबल होंगी। तो आज शाम को ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।